السلام علیکم ناظرین پروگرام لائف لائن سان کرے تاج میزبان ڈاکٹر واحد بخش پور حاضر ہے. ناظرین تاں خبر تھے پروگرام میں تاں مختلف بیماریوں کی جان ڈیندا ہے, مختلف ماہر ڈاکٹر اساں گڈ ہوندا ہیں. جے تے رمضان شریف اچن وارو ہے تو کچھ اساں تاں ॿुधाईंदासीं تے رمضان شریف میں روزے رکھण جی کیئں تیاری کرن گھرجے, کہڑے قسم جا مریض روزو رکھی سگھن था, کہڑے قسم جا نٿا رکھی سگھن, سحری میں یا افطار میں چھا وٹھण گھرجے. छो त सभई मुस्लमान चाहींदा आहिनि त असां रोज़ो रखूं, पर उन जे लाइ जेकॾहिं के बीमार आहिनि त पंहिंजे डॉक्टर सां ज़रूरु मशवरो कनि. जीअं दिलि जा मरीज़ आहिनि, शुगर जा मरीज़ आहिनि, ब्लड प्रेशर जा आहिनि, गुर्दनि जा मरीज़ आहिनि, त पंहिंजे डॉक्टर सां मशवरो ज़रूरु कनि, पंहिंजो इन्वेस्टिगेशन ज़रूरु कराइनि, डॉक्टर खां पुछनि त जेकॾहिं हुननि में रोज़े रखण जी जेकॾहिं डॉक्टर सम्झे थो का सलाहियत आहे त भले रोज़ो रखनि, पर जेकॾहिं डॉक्टर मना थो करे त उनजी हिदायत ज़रूरु अमल करणु घुरिजे. चवंदा आहिनि त सिहत जेका आहे या तंदुरुस्ती उहा हज़ार नेमत आहे, तंहिंजे करे जान आहे त जी आहे. रोज़ो अलाह जी इबादत ज़रूरु आहे, उनखे ज़रूरु रखणु घुरिजे, पर पंहिंजी ज़िंदगी जो ख़्यालु करणु ज़रूरी आहे. इन करे पंहिंजे डॉक्टर सां मशवरो ज़रूरु करियो. इन हवाले सां तव्हांखे ॼाणींदासीं, कुझु असां तव्हांखे इहा ॼाणींदा त दिलि जूं कहिड़ियूं बीमारियूं आहिनि, उन्हनि खां बची कीअं सघिजे, हुनजे इलाज जा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि. ग़िज़ा जे बारे में बि तव्हांखे ॼाणींदा त ग़िज़ा जेका आहे उहा इंसान जी सिहत लाइ तमामु ज़रूरी आहे. त इन करे हर ॿारु नंढो वॾो उनखे ग़िज़ा खपे, साफ़ु सुथरी ग़िज़ा खपे, साफ़ु सुथिरो पाणी खपे. पर जॾहिं असां रोज़ो रखूं था त पोइ थोरो असांजो टाइम टेबल चेंज थी वञे, कहिड़े क़िस्म जी ग़िज़ा खाइणु घुरिजनि, कहिड़े क़िस्म जूं न खाइणु घुरिजनि. उहे त जेके नॉर्मल सिहतमंद माण्हू आहिनि, पर जेके बीमार माण्हू आहिनि उहे कहिड़ी ग़िज़ा वठनि, सहरी में छा हुजे, इफ़्तार में छा हुजे, कहिड़ी ग़िज़ा वठणु घुरिजनि, कहिड़ियूं न वठणु घुरिजनि. इन हवाले सां बि तव्हांखे ॼाणे ॾींदासीं. इन सिलसिले में मूंसां गॾु जेके महिमान आहिनि, पहिरियों महिमान मूंसां गॾु आहे नाले वारो प्रोफेसर डॉक्टर रसूल बख्श बरहाम, जेके पाण कंसल्टेंट जेके आहिनि कार्डियक सर्जन आहिनि. उन सां गॾु ॿियो महिमान मूंसां जेको आहे उहो आहे डॉक्टर शहनाज़ राजपूत, जेके न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट आहिनि. ॿई महिमान असां सां गॾु आहिनि. अचो त हुन सां ॻाल्हि जो सिलसिलो शुरू कयूं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. डॉक्टर साहब वॾी महिरबानी तव्हां हिते असां तव्हां असां वटि आयो, तव्हांजी वॾी महिरबानी. डॉक्टर रसूल मूंखे पहिरीं त इहो ॿुधायो त छा दिलि जूं बीमारियूं हिन वक़्तु वधी रहियूं आहिनि, घटी रहियूं आहिनि, पोइ अचूं था रोज़े ते या ॿियनि बीमारियुनि ते. छा चवनि था त अॼुकल्ह नौजवाननि खे बि दिलि जूं बीमारियूं पई थियनि? डॉक्टर वाहिद वॾी महिरबानी, अलाह जल शाह तव्हां ख़ुशि रखे. ऐं सिंध टी वी वारनि खे वॾी महिरबानी आहे जो जेके कॉमन इशूज़ आहिनि माण्हुनि जे हेल्थ जे बारे में, सिहत जे बारे में, उनखे एड्रेस कंदा रहंदा आहिनि. ऐं ख़ासि करे रमज़ान अचे पियो ऐं तव्हां जेको हिन सां प्रोग्राम करियो था, वॾी ॻाल्हि आहे. ख़ासि करे ॿाहिरां माण्हू, उहे माण्हू जिन ताईं जी अप्रोच कोन्हे, उन्हनि ते ॻाल्हि तव्हांजो आवाज़ु पहुचे थो. वॾी महिरबानी. ऐं मां जेको तमामु बहितरीनु सुवालु कयो आहे, ॿ ॻाल्हियूं थी सघनि थियूं. यकीननि ताईं ॻाल्हि दुरुस्त आहे त नंबर ऑफ पेशेंट वधियो आहे. उन ॿ सबब आहिनि. हिकिड़ो त अवेयरनेस वधी आहे, फैसिलिटी वधी आहे, माने डायग्नोसिस वधी वियो आहे. पहिरीं माण्हू खे ख़बर कोन हूंदी बीमारियुनि जी, हाणे बीमारी ख़बर पइजी वई. फैसिलिटीज़ तमामु घणियूं अची वियूं सिंध जे अंदरि. ऐं दिलि जे हवाले सां या मुख़्तलिफ़ सेंटर्स खुलिया आहिनि जेके NICD जे हवाले सां. ॿी ॻाल्हि इहा त स्ट्रेस एंज़ाइटी वधी वई आहे, माण्हुनि में परेशानियूं वधनि पियूं, लाइफ स्टाइल माण्हू जो चेंज थी वियो आहे. इहे बि बीमारी दिलि जे बीमारियुनि जा सबबु थी सघनि था. इन करे तव्हांजी ॻाल्हि बिल्कुलु दुरुस्त आहे त नंबर काफ़ी वधी वियो आहे. पर नौजवाननि में बि हार्ट अटैक जा दिलि जूं बीमारियूं पैदा थियणु शुरू थियूं आहिनि. का इन में को ॿियो इशू आहे या इहो स्ट्रेस जो मसइलो? स्ट्रेस ॿियो हिकिड़ो सबबु आहे डॉक्टर साहब, पर जेको ॿियो मेजर सबबु आहे उहो असांजी लाइफ स्टाइल आहे. जंक फूड आहे, असांजी एक्सरसाइज़ कोन्हे, एक्टिविटी कोन्हे, एक्सरसाइज़ कोन्हे, नशो कोन्हे. नशो बि हिकिड़ो रीज़न थी सघे थो, पर नशे जा ॿिया साइकोलॉजिकल इफेक्ट न, उन कार्डियक सां एॾा घणा इफेक्ट कोन था पवनि. हा, उहो उनजो बि असीं इनडायरेक्ट थी सघूं था नशे जो बि. त उहो जेको ट्राइकस्पिड या जेको SB थियनि थियूं, जेके नशे वारा इंजेक्शन हणाइनि था, इन्फेक्टेड इंजेक्शन लॻाइनि थियूं, उन करे SB सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस थिए थो. इहा ॻाल्हि बिल्कुलु दुरुस्त आहे त नशे सां दिलि जी बीमारी थी सघे. दिलि जी बीमारी मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि थींदियूं न, त उन में असीं जेके दिलि जी बीमारी जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त पोइ सिर्फ़ु दिलि जे नाली बीमारी जी ॻाल्हि कंदा आहियूं, जंहिंमें एंजाइना चऊं, जंहिंमें हार्ट अटैक थिए थो. दिल की बीमारियाँ तमाम घनी हैं. हाँ, बिल्कुल है. डॉक्टर शहनाज़, मुझे ये आप बताएं कि जो ग़िज़ा है वो हमारे लिए या हर इंसान के लिए कितनी अहमियत रखती है? क्या हम जो ग़िज़ा ले रहे हैं वो सही है? देखिए, हाँ, डॉक्टर वाहिद साहब से थैंक यू कि आपने हमें प्रोग्राम में नहीं कोई बात नहीं. और दूसरी बात ये है कि देखिए, ग़िज़ा हर इंसान ही, हम लोग जो भी चीज़ ले रहे होते हैं, खाना पीना, ग़िज़ा तो हम ले रहे होते हैं, लेकिन क्या वो ग़िज़ा ग़िज़ाइयत से भरपूर है भी या नहीं है? पहले तो ये चीज़ देखिए ना, हम लोग जो ग़िज़ा ले रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं खाने में, जंक फूड या दूसरी ऐसी, कि ग़िज़ा तो हम मुसलसल ले रहे होते हैं, लेकिन वो ग़िज़ा जो है वो ग़िज़ाइयत से भरपूर नहीं होती है. तो हमें जो कुछ भी खाना अपना इस तरह से करना है कि उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें अज्जा लिए जाएँ और वो ऐसा हो कि वो बेहतर ग़िज़ा हमारे बॉडी में जाकर मज़ीद हमें अगर नाश्ता में
थोड़ा में, तो अगर मैं नाश्ता कर रहा हूँ तो क्या लेना चाहिए, दूध, अंडा, पराठा, क्या एक बच्चा या क्या जो उसमें थोड़ा बैलेंस आ जाए? बिल्कुल ठीक। एक अगर हम सुबह नाश्ता कर रहे होते हैं या जो कोई भी नाश्ता ले, बच्चे लें, बड़े लें, तो हमें एक मुतवाजिन ग़िज़ा लेनी चाहिए। मुतवाजिन ग़िज़ा में आप दूध ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, उसके अलावा कुछ प्रोटीन ले सकते हैं आप, इसके अलावा बाकी दूसरी ऐसी चीज़ें हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, और कुछ चीज़ों का इस्तेमाल, रोटी भी आप ले सकते हैं, रोटी भी ब्रेक, लेकिन ज़्यादा घी का पराठा और तली हुई बहुत ज़्यादा चीज़ें, उन चीज़ों से ख़ास तौर पे अवॉइड करना चाहिए। ठीक। अच्छा डॉक्टर रसूल मूंखे इहो ॿुधायो त छा एॾी टेक्नोलॉजी अची आहे दिलि जी बीमारियुनि में, छा हाणे जनरल सर्जन जी ज़रूरतूं घटंदी वञनि पियूं, हाणे हुननि जी ज़रूरत न पवंदी? डॉक्टर भाई जनरल सर्जन जो पंहिंजो कमु आहे, हाणे फील्ड जेके आहिनि हाणे स्पेशलाइज़ थी वियूं आहिनि। हा, टेक्नोलॉजी तमामु अञा बि ईअं चऊं त स्पेसिफिक थी वञनि थियूं, अञा बि घटि थी वञनि थियूं। जनरल सर्जरी हिकिड़ो ब्लॉड ट्रमा आहे, हुन में मुख़्तलिफ़ बीमारियूं आहिनि। असीं हींअर दिलि जी ॻाल्हि था कयूं, दिलि में बि हींअर मुख़्तलिफ़ सर्जन थी विया आहिनि। मिसाल जेके आहिनि फिजिशियन आहिनि अलॻि आहिनि, साइको दिमाग़ जो उहो अलॻि आहिनि, त इहो डिफरेंट थियनि पिया। पर जनरल सर्जन जो पंहिंजो अलॻि कमु आहे, कार्डियक सर्जन जो पंहिंजो अलॻि कमु आहे। त जनरल सर्जरी जी ज़रूरत अञा बि आहे, हुन अलॻि फील्ड आहे। पर कार्डियक सर्जरी हिकु डिफरेंट फील्ड आहे, त उनजे इन्हनि खे तव्हां इंटरमिंगल नथा करे सघो, त ॿई जनरल सर्जरी ज़रूरत हमेशह अहमियत रहंदी, उनजो कमु रहंदो। हर शोबे जी पंहिंजी, हर डिपार्टमेंट जी पंहिंजी हिकिड़ी अहमियत आहे, ज़िम्मेदारी आहे। ENT वारा आहिनि, न्यूरोलॉजी वारा आहिनि, ऐं इहे जेके स्वेंट्राइटिस आहिनि, हाणे त किडनीज़ वारा आहिनि, डिफरेंट स्पेशलिटीज़। जीअं एंजियोप्लास्टी वग़ैरह, एंजियोग्राफी थी, एंजियोप्लास्टी थी वई, हाणे जनरल सर्जरी ॾे मरीज़ घटि था वञनि, या वाकई उन फ्लो में वञनि? डॉक्टर साहिबु इहो अलॻि सवालु आहे मुंहिंजो। जनरल सर्जरी हिकिड़ो अलॻि सवालु आहे। कार्डियोलॉजी दिलि जे बीमारी जो इलाजु कीअं कजे, पहिरीं दिलि जी बीमारी वञे थी फिजिशियन वटि, हा, दवा जे ज़रिए, ठीकु आहे, दवा जे ज़रिए वेंदो, हू तशख़ीस कंदो, डायग्नोस कंदो, भई बीमारी छा आहे, इन्वेस्टिगेशन मुख़्तलिफ़ करे, पोइ हू सम्झे थो जेके हिन इलाजु ऑपरेशन सां मुमकिन आहे, त पोइ हुनखे कार्डियक सर्जन मोकिले वञे थो। अच्छा, कार्डियक सर्जन पोइ वरी हुन फ़ैसिलो थो करे त छा इहो मिनिमली इन्वेसिव या नंढे ऑपरेशन सां मसइलो थी सघे थो, जेको मेजर ऑपरेशन करणो थो पवे। हाणे नयूं टेक्नोलॉजीज़ अची वियूं आहिनि, नयूं कमोडिटीज़ अची विया आहिनि, नवां नवां तरीक़ा अची विया आहिनि, हाणे रोबोटिक सर्जरी बि अची वई आहे। इनखे उहो मुख़्तलिफ़ तरीक़ा, उहो कार्डियक सर्जन वरी मरीज़ जी मरीज़ जे अहमियत खे ॾिसी, उन पोज़ीशन खे ॾिसी, उन खां पोइ फ़ैसिलो थो करे, ठीकु आहे। बाक़ी जनरल सर्जन जो पंहिंजो अलॻि इशू आहे, फिजिशियन जो पंहिंजो रोल आहे। फिजिशियन ॾिसे थो मरीज़ खे त भई हिनखे, मिसाल असीं दिलि जे बीमारी खे कैटेगराइज़ कयूं, आम तौर ते अर्ज़ु कयो त माण्हू दिलि जी बीमारियुनि खे सिर्फ़ु दिलि जे नालनि वारी बीमारी सम्झे थो। मसल जो आहिनि, गोश्त जो आहिनि, सुराख हूंदा आहिनि, या वाल्व हूंदा आहिनि। हा, त पहिरीं फिजिशियन कमु आहे हुनखे ॾिसणु, कि फिजिशियन हुनखे जेकॾहिं करे सघे थो। ऐं हाणे त नवां तरीक़ा अची विया आहिनि, मिसाल तव्हां एंजियोग्राफी जी ॻाल्हि कई, एंजियोप्लास्टी जी ॻाल्हि कई, हाणे वेल्व जी सर्जरी त वेल्वोप्लास्टी थी वञे थी, ऐं जेका हींअर टैबी अचनि था, एओर्टिक वेल्व जेके अॻे जेके असीं ऑपरेशन करे दिलि जा शरियान जो वेल्व तब्दील कंदासीं, हाणे त बग़ैर ऑपरेशन जे बि वेल्व तब्दील थी सघनि था। दिलि जा सुराख हूंदा हुआ जेके असीं ऑपरेशन करे बंदि कंदासीं, हाणे त उन जा एम्ब्रेलास अची, डिवाइसिस अची वियूं आहिनि, त उहे डिवाइसिस ज़रिए बंदि करे सघनि। पर उहो ॾिसे त फिजिशियन त हाणे डिवाइस, डॉक्टर जेको वेठो फिजिशियन सर्जन उन जी जेको डिसाइड करे, उहो फिजिशियन डिसाइड कंदो, हू त भई मुंहिंजे कमु न आहे, मूंखां कोन थो थी सघे, त पोइ सर्जन। पर फैसिलिटी अवेलेबल है, डिवाइसेस अवेलेबल। डॉक्टर शनाज मुझे ये बताएं कि बैलेंस डाइट का बड़ा हम जिक्र करते हैं, बैलेंस डाइट लो, बैलेंस डाइट है क्या, उसमें कौन से कंपोनेंट 4-5 शामिल है, आम आदमी को आप क्या समझाएंगे, तो क्या क्या बैलेंस डाइट में शामिल है? जी बिल्कुल ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा है। देखिए, जो भी हम ग़िज़ा ले रहे होते हैं वो हमारी बॉडी में जाकर, आजकल ये है कि आप मुतवाज़िन ग़िज़ा या बैलेंस डाइट ले रहे हैं, जिसमें आप अनाज और दूसरी चीज़ें, ऐसे फ्रूट भी, सब्जियां भी, वेजिटेबल भी, यानी कुदरत ने जो हमें इतनी सारी चीज़ें, नेमतें दी हैं अल्लाह ताला ने, हम उन सारी चीज़ों को अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। बहुत से क्या होते हैं कि आजकल के लोग सब्जियों से अवॉइड करते हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड पे आ गए हैं बच्चे, हम लोगों के नौजवान जो हैं वो मुस्तकिल ही एक पर्टिकुलरली फास्ट फूड आ गया है, फास्ट फूड का कल्चर आ गया है, फिर हम लोग ड्रिंक्स ले रहे हैं, सोडा ड्रिंक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आ गई। लेकिन हमें बैलेंस डाइट के लिए जब भी बच्चा या बड़ा या कोई, जब भी हम एक मुतवाजिन ग़िज़ा ले रहे होते हैं जिसमें तमाम चीजें शामिल हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन भी जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट भी, प्रोटीन भी और नाश्ता भी, जो आपके लिए एक बैलेंस डाइट है। इसमें आप ज्यादातर जो होता है प्रोटीन के लिए ज्यादा सोर्स है आपका गोश्त, अंडे, दूध, दही,
ये सारी दालें हैं हमारे, और फिर दालें आपके साथ में प्रोटीन का है, फिर इसके साथ साथ वेजिटेबल्स में आ गए हैं, वेजिटेबल्स में आपके और अनाज आ गए हैं, उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी आ गए हैं, वेजिटेबल में आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं सकता, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और ये सारी चीज़ें जब हम एक बदल बदल के चीज़ों को मुस्तकिल एक फूड का हम पूरा मुकम्मल पैटर्न बना लेते हैं, अगर उस सिलसिले उस हिसाब के साथ लिया जाए, कोई सी भी एक चीज़ को मुख्तस ना करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आजकल जिस तरह का रूटीन है या जिस तरह का ज़माना है कि हम लोग ले रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, अगर राइस है तो हमने एक राइस ही ले लिया है, और दूसरी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनकी अहमियत और अफादियत बहुत ज़्यादा है। उनको हम लोगों ने, इसमें फ़ाइबर है और जो कि आपके मैदे के लिए, आपके सिस्टम के लिए, निज़ाम हज़म के लिए आपके लिए बेहतरीन चीज़ें हैं। और प्रोटीन का है वो आपको अंडे से, गोश्त से, दूध से, दालों से, इन सारी चीज़ों से आपको प्रोटीन मिल रही होती है, हेल्दी प्रोटीन। तो आप हेल्दी जो भी आप इस तरह की चीज़ लें जिसमें हेल्दी प्रोटीन है, आपकी प्रोटीन आप लेते हैं तो आप बॉडी के लिए आपका एक मेन बिल्डिंग ब्लॉक है। उसके साथ साथ फिर आप कार्बोहाइड्रेट, फिर निशास्ता, तो फैट भी आपको उसमें जरूरी है, फैट भी उसमें, लेकिन हमें फैट को कम लेना चाहिए। देखिए फैट और शुगर हम लोगों को, या ऐसी चीज़ जो चीनी है, उसको हमें कम से कम अवॉइड करना चाहिए। बाकी चीज़ें कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने जो फ्रूट्स दिए हैं हमें, उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। जो सब्जियां हैं उनसे उनका फाइबर है, उनके लिए फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें लें जो कि आपकी पूरी जो आपका एक नाश्ता या आपका सुबह से लेकर जो आपका शाम तक का आपका एक ग़िज़ा का जो पैटर्न है, उसमें ये सब चीज़ें शामिल होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, छा तैयारी जेके दिल जा मरीज़ आहिनि उहो रोज़ो रखी सघनि था? डॉक्टर साहब, कुछ मरीज़ दिल जा अहिड़नि जिन खे रोज़ो रखणु फ़ाइदेमंद आहे, रखणु बि खपे उन्हनि खे। कुछ मरीज़ अहिड़ा आहिनि जिन खे रोज़ो न रखणु खपे। ऐं तव्हांजी ज़िमेदारी सां ॻाल्हि करियां थो, छाकाणि इहो हिकिड़ी ज़िमेदारी जी ॻाल्हि आहे। मुस्लमान आहे, उन रोज़ो रखणु खपे, ऐं पर रोज़ो बि फ़ाइदे लाइ। जंहिं मूं अर्ज़ु कयो त अल्लाह जल शानो ये रोज़ो उन हिकमतूं अल्लाह ॼाणे थो, इंसान फ़ाइदे लाइ आहे। इन में कई फ़ाइदा, बल्कि हाणे काफ़ी रिसर्च इन में अची वई आहे। काफ़ी बीमारियूं इलाज ही रोज़ो आहे। सही आहे, ठीक आहे। इवन कैंसर जो इलाज जेको आहे सो रोज़ो आहे। इहे अवां जेके गूगल ते वञी सर्च कंदो ऐं जेकी हिस्ट्री पढ़ंदो फास्टिंग जी, रोज़नि जी, त 1500 क़बल मसीह खां वठी रोज़ा हलनि पिया मुख़्तलिफ़ शिफ्ट ऐं मुख़्तलिफ़ मज़ाहिब में बनंदो रहियो आहे। सो कुझु बीमारियूं आहिनि जिन में रोज़ो रखणु फ़ाइदो आहे, अक्सरियत में फ़ाइदो आहे। हाँ, जिन जी ताज़ी अमल जराई थी आहे, बाईपास सर्जरी थी आहे, या जिन जो रिसेंटली ताज़ो एंजियोप्लास्टी थी आहे, अहिड़े मरीज़नि खे चयो वेंदो त रोज़ो हींअर न रखो। हाँ, 6 महीननि खां पोइ प्रोसीजर जे 6 महीननि खां पोइ इहो रोज़ो क़ज़ा के रखणो पवंदो। उन्हनि खे रोज़ा माफ़ न आहिनि, रोज़ा रखणा पवंदा, पर हींअर उन रोज़ हिन वक़्तु कंहिंखे अमल जराई थी आहे, का सर्जरी थी आहे हुनजी, सभु बाईपास सर्जरी, जेके वेल्व सर्जरी आहे, त पोइ बि जेके दवाउनि जो प्रोसेस गुज़री थो वञे तंहिंखां रखी सघे थो। पर कोरोनारी डिज़ीज़ आहे, बाईपास सर्जरी थी आहे, एंजियोप्लास्टी थी आहे, त उन्हनि माण्हुनि थी वियो आहे त 6 महीना इंतज़ारु करे तंहिंखां पोइ रोज़ो रखणु। इन विच में रखणु अक्सर माण्हू जे जज़्बाती हूंदा आहिनि, उहे चवंदा आहिनि असांखे को मसइलो आहे, ठीकु आहे रोज़ो रखणु ठीकु आहे। आऊं त हुन सम्झ में ईंदो आहे भई तव्हां लाइ नुक़सानकार आहे, जान बचाइण फ़र्ज़ु आहे, इहा अलाह जी अलाह हिकिड़ी अमानत रखणु खपे, करणु खपे। सो जेके 4-5 बीमारियूं आहिनि, इन्हनि में रोज़ो न रखणु खपे, बाक़ी रोज़ो रखण त फ़ाइदो काफ़ी शइ में फ़ाइदो। ॾाढो सुठो वक़्फ़े ॾांहुं वेंदासीं, अञा शुगर ते ॻाल्हाईंदासीं, ब्लड प्रेशर ते, अञा जिगर जूं बीमारियूं आहिनि, ॿियो अञा डॉक्टर साहिब खां वधीक पुछंदासीं त इफ़्तारी में सहरी में छा वठणो, पर वक़्तु नंढे वक़्फ़े जो नाज़रीन वठूं था हिकिड़ो नंढो वक़्फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन। अचो पंहिंजो ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ॿीहर पंहिंजे महिमान सां शुरू कयूं। डॉक्टर रसूल मूंखे इहो ॿुधाइजो त जेके शुगर जा मरीज़ आहिनि उहे ख़ासि तौरु चाहींदा आहिनि त असां रोज़ो बि रखूं, ऐं शुगर बि मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जी तव्हांखे ख़बर आहे, त शुगर जा मरीज़ हिन वक़्तु कीअं तयारी कनि? डॉक्टर साहब, शुगर जे मरीज़नि खे पंहिंजे डायबिटोलॉजिस्ट खे ॾेखारणु खपे, वरी एज़ ए कार्डियक सर्जन जेके मरीज़ अचनि था शुगर जा, ऐं उनखे एडवाइस कयां पंहिंजी दवाउनि जे डोज़ खे एडजस्ट करियो, वज़न खे एडजस्ट करियो। जेके सहरी ऐं इफ़्तारी में, सहरी में जेको सो डोज़ घटि रखियो वञे थो, छाकाणि रोज़ो हिकिड़ो इलाजु आहे डायबिटिक पेशेंट जो। डायबिटिक में जॾहिं बॉडी रिक्वायरमेंट वधंदी आहे ऐं खाधे हिसाब सां सॼे ॾींहं में,
त रोज़े में ऑलरेडी जिस्म जो मेटाबॉलिक रेट घटि थो थी वञे, उन जेका ग़िज़ा जी जेका ज़रूरत आहे उहा घटि थी वञे, इन करे दवा जो डोज़ आहे उहो घटि ॾियणो पए, छाकाणि जेकॾहिं उहो रेगुलर डोज़ वठे पियो जेको आम ॾींहं में वठंदो हूंदो ऐं रोज़ में वठंदो त पोइ उनखे शुगर जी लेवल घटि थी सघे थी, हाइपोग्लाइसीमिया चवंदा आहियूं। सुबुह जो घटि वठे, शाम जो वधीक? सुबुह जो घटि वठे, ठीकु आहे, सहरी में घटि वठे, सहरी में घटि उहो डॉक्टर ई एडवाइस कंदो, डॉक्टर एडवाइस थो करे, पंहिंजे डॉक्टर वटि ज़रूरु वञणु खपे, ऐं जेका दवा खाए पियो उन हिसाब सां उन डोज़ घटि करणो पवंदो, उहो डॉक्टर उनखे ॿुधाए। हा, डायबिटिक माण्हू रोज़ो रखी सघे थो। हा, अहिड़ा माण्हू जेके नथा, जिनखे प्रॉब्लम घणो आहे त उन्हनि लाइ गुंजाइश आहे, पर डायबिटिक मुंहिंजे ख़्याल में त आउं सम्झां थो त हिकिड़ो रोज़ हुनजो हिकिड़ो इलाज जो तरीक़ो आहे, रखी सघंदा आहिनि छा, पर डॉक्टर जे मशवरे सां। हा, दवा जेका एडजस्ट कयूं डॉक्टर खां पए। इंसुलिन में बि ईअं लॻाए सघंदा? एग्जैक्टली, बिल्कुलु सही आहे। उहे जेके दवाऊं आहिनि के इंसुलिन ते हूंदा आहिनि, के ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स ते हूंदा आहिनि, पर दवा खे एडजस्ट करणु ज़रूरी आहे, छाकाणि मूं तव्हां ॿुधायां जीअं रोज़े में त हाणे खाइणो पियो त कुझु कोन्हे न, हा, उन में शुगर लेवल घटि थी वेंदी, ऐं जेकॾहिं तव्हां ही त इहो आहे नॉर्मल मेटाबॉलिज़म त कोन्हे हुनजो न, इंसुलिन त कमु कोन पई ठाहे, पैंक्रियास इंसुलिन कोन थो ठाहे, हे तव्हांखे पंहिंजे हिसाब सां पंहिंजी अच्छा, रोज़े जे दौरान पंहिंजो ब्लड शुगर चेक करे सघे? बिल्कुलु करे सघे थी, रोज़ो टुटंदो न? बिल्कुलु कोन टुटंदो, त भई मुंहिंजे 1 बजे केतिरी आहे या 2 बजे केतिरी आहे, जे शुगर घटे थी त पोइ को मसइलो कोन्हे। अच्छा, जे शुगर सफ़ा घटी वञे त रोज़ो टोड़े सघे थो? लाइफ थ्रेटनिंग आहे त टोड़े सघे थो, सम्झे थो जे रोज़ो न नुक़सान थिए, हाइपोग्लाइसेमिया में ख़तरनाक कंडीशन आहे, उन में रोज़ो टोड़णु ज़रूरी आहे, जान बचाइण फर्ज़ आहे, लेकिन जान बचाइण माण्हू उहो कज़ा करे सघे थो, उन में गुंजाइश आहे, अल्लाह साईं दीन खे आसान कयो आहे। तव्हां बीमार आहियो या सफ़र में आहियो त रोज़ो छॾे सघो था, बिल्कुलु छॾे सघो, बिल्कुलु छॾो, अल्लाह जल शान आसानी पैदा कयो, ऐं अवां माण्हुनि जे लाइ आसानी पर दीन खे आसान करे पेश कयो, इहो को हार्ड एंड फास्ट रूल त कोन्हे, मजबूरी त कोन्हे, रखी छॾे सघो था, पर उन लाइ इहा त तव्हां जे उहा गुंजाइश सम्झो था ऐं तव्हां पाण में सख़्त या ताक़त नथा सम्झो त तव्हां रोज़ खे रखी सघंदो त तव्हां छॾे बि सघो था। ठीकु आहे, मतिलबु डॉक्टर सां मशवरो ज़रूरी आहे, ज़रूरी आहे, माना शुगर जा मरीज़ हिन में डॉक्टरनि ॾे ज़रूरु वञनि, पंहिंजो शेड्यूल चेंज कराइनि, पंहिंजी दवाऊं चेंज कराइनि। बिल्कुलु सही आहे, ठीक है। अच्छा डॉक्टर शहनाज, मुझे आप बताएं कि क्या हम जो खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं, जो चाय पीते हैं, या जो भी ग़िज़ा अल्लाह ताला ने हमने दिया, इससे हम अपने बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, जो आम ग़िज़ा हमारे? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल तो जदीद साइंस बल्कि यही है कि उसमें ग़िज़ा से ही आपका इलाज किया जाए, क्योंकि ग़िज़ा जब आप करते हैं और कुछ चीज़ों से बचते हैं तो प्रिवेंशन होती है ना, जब प्रिवेंशन होती है तो इसका मतलब ये है कि आपके जो भी बीमारी है उसके ऊपर आप काबू पाने की उसमें सलाहियत रखते हैं, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं, ग़िज़ा ऐसे लेते हैं। अच्छा, रमज़ान मुबारक जो है ये एक मजहबी और हमारा जो दीनी है, इस तरह का महीने के साथ साथ हम लोगों के लिए एक जिस्मानी मेटाबॉलिक सिस्टम जो होता है, आपका जो मेटाबॉलिक तवाज़ुन है, उसको भी बैलेंस करने का एक बहुत बेहतरीन मौका है, ये देता है हमें रमज़ान। तो हमें इस सिलसिले में क्या करना चाहिए, ऐसे लोग के जो हेल्दी हैं उन्हें तो वही मैंने बताया है, जिससे पहले भी और डॉक्टर साहब ने भी बताए हैं कि हेल्दी डाइट या इस तरह का जो भी हम खाना ले रहे हैं उसमें मुकम्मल तमाम चीज़ें होनी चाहिए एक सेहतमंद इंसान के लिए। लेकिन अगर कोई कभी आपको ये है कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो शुगर के लोग, हाँ शुगर के दिल का मरीज़, तो इनके लिए हमें शुगर के मरीज़ के लिए मैं कुछ खास चीज़ें बता देती हूँ कि वो इस तरह की चीज़ें उनको लें अपनी डाइट में। सुबह अगर सहरी के टाइम पे शुगर का मरीज़ है, आप जो कदलिया ले सकते हैं और मकई की रोटी ले सकते हैं, सब्जियां ले सकते हैं, और साथ में एक पीस आप प्रोटीन के लिए नीड हो तो आप उसको गोश्त या मुर्गी या फिश का इस चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में दही ले सकते हैं। ये आपका जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए, उसके लिए। अब जो जिनको दिल के बीमारियां हैं, थोड़ा इसमें ही जाता हूँ शुगर में, कुछ लोग बोलते हैं नहीं हमें चाय जरूर पीनी है, क्या पीनी चाहिए शहरी में? चाय देखिए थोड़ा हमारे नशे में भी आता है। हाँ, अगर मुस्तकिल ये है तो आप उसकी जगह ग्रीन टी या वो ले लीजिए, या अगर जो चाय ले रहे हैं तो फिर आपको प्रॉपर कम मिकदार में लें, क्योंकि अगर आपने उसको हैबिचुअल आपने आदत बनाई हुई है अपनी चाय की तो वो तो फिर एक वो होगा, आपका मुश्किल होता है फिर तो उन लोगों के लिए। तो फिर आप बेशक चाय लीजिए, लेकिन ये कि फिर आप मीठी ना लें। अगर जो डायबिटिक के लोग हैं तो वो आप चाय लें, लेकिन उसमें फिर आप चीनी उसमें ना डालिए, या फिर बेहतर ये है उसका नेबल बदल के आप खाना खाने के बाद में जो भी
लेते हैं आप डाइट अपनी, तो फिर उसके बाद में आप ग्रीन टी वगैरह आप ले तो सकते जो आपने ग़िज़ा बताया, अगर ये शहरी में ले जाए तो 12-13 घंटे शाम तक वो हाँ जी, हमारी एनर्जी रहेगी। एनर्जी जी बिल्कुल। आप अपने डॉक्टर से, जो कोई भी अगर आपके कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, अगर डायबिटिक वाले हैं तो वो अपने डॉक्टर से मशवरा करके वो रोजे का, क्योंकि वो कुछ लोग उसकी खुराक शहरी में देंगे ज्यादा बिल्कुल। पानी पी लेते हैं, क्या पानी भी नॉर्मल पीना चाहिए? पानी भी नॉर्मल पीना चाहिए। देखिए पानी भी आपने, ये गिज़ा भी, सारी चीज़ें आपने ओवर ईटिंग नहीं करनी है। ना आपने सहरी में ओवर ईटिंग करनी है, ना ही आपने अफ्तार में ओवर ईटिंग करनी है, क्योंकि जो कुछ भी रोज़ा है तो रोज़े का असल फ़ायदा ही ये है कि वो जब आपके मेटाबॉलिक सिस्टम और आपका जब रोज़ा रखता है इंसान, तो फिर उसका कुदरती तौर पे जिस्म के जो आपकी फैट होती है वो हमारी बॉडी उस फैट को यूटिलाइज करती है, तो जिसकी वजह से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस वो आपका बेहतरी आती है। आपको जिन लोगों को शुगर होती है उनके लिए तो रोज़ा और मज़ीद फ़ायदेमंद है, लेकिन वो अपने डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से और जो वो दवा इस्तेमाल करते हैं उनके साथ में लेकर रोज़ा रखें, और ग़िज़ा आप अपने हिसाब से लीजिए। ये लीजिए, साथ में फिर अफ्तार का है, अफ्तार में एक खजूर ले लीजिए और फिर उसके साथ में सादा पानी लें। अफ्तार में भी लें तो मशरूबात से परहेज़ रखें, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स आ गई है या कोई मीठा मशरूब बना रहे हैं या फ्रूट के जूस बना रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप जो फ्रूट से इफ्तार के बारे में थोड़ा और बात करेंगे, उसमें बहुत सारे मसाइल हैं, मैं समझता हूँ, मैं उस पर बात करूँगा। डॉक्टर रसूल मुझे ये बताया, जो ब्लड प्रेशर वाला या गुर्दे जो बीमारी वाला भी रोज़ रखी सकता? बिल्कुल रखे सकते वो उनके की खबर में ब्लड प्रेशर वधे तो घटे तो छा बिल्कुल फ़ाइदो थींदो, बिल्कुल फ़ाइदो थींदो। ॾिसो असीं ब्लड प्रेशर जो हिकिड़ो तरीक़ो इलाज जो डायलिसिस बि आहे, पेशाब वार दवाऊं ॾींदा आहियूं, ठीकु आहे। जॾहिं रोज़े में तो नथा रही सघूं। रोज़े में जॾहिं असीं रोज़ा रखूं था त कुदरती तौर पे पाणी घटि इस्तेमालु थो थिए, हाँ, त उहो साॻियो डायलिसिस जो कमु थो करे। त ब्लड प्रेशर ऐं किडनी वारा जेके पेशेंट आहिनि, डायबिटिक पेशेंट, उनखे रोज़ो फ़ाइदो ॾिए थो। हाँ, किडनी वारा जेके पेशेंट जेके उन लाइ थोरो घणो इशू थो थिए थो। कहिड़ो इशू थिए थो? छा उन्हनि जो बाक़ी जेके डायलिसिस घटि थो थिए? कार्डिक पेशेंट आहिनि, कार्डिक पेशेंट आहिनि, उहे जिन खे डायलिसिस ज़रूरत थी पए, रोज़ो हुन फ़ाइदो ॾिए थो उनखे। या किडनी वारनि जे लाइ छा? कुझु में जेके डिहाइड्रेशन घणी थी वञे न, त उन्हनि में इशू थो थिए, उहो पोइ थोरो मसइलो थींदो उनखे। त उनखे छा को एहतियात करणो पवंदो? डॉक्टर सां मशवरो करणो पवंदो? रोज़ो रखी सघनि था? रोज़ो रखणु सघनि था, पर डॉक्टर खां पहिरीं मशवरो करे, पंहिंजे नेफ्रोलॉजिस्ट खां मशवरो करे, तंहिंखां पोइ एडजस्ट करे सघनि था, पोइ करणु। उन ज़रूरी आहे त भई डॉक्टर खां मशवरो करे तंहिंखां पोइ करणु। त मां रखी सघां थो या नथो रखां? हा, उन रोज़ो रखी सघनि था। किडनी अच्छा, रोज़े रखण सां ब्लड प्रेशर वधे थो घटे थो, इन बारे में का नॉलेज है? नॉर्मल रहे थो ब्लड प्रेशर घटि थो थिए। रोज़ो स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन थो करे माण्हू, हाँ वो तो है। ठीकु आहे। ऐं रोज़ो रखियो इन लाइ, जीअं डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधायो, त ओवर हॉलिंग आहे, पूरी बॉडी हाँ, जो ओवर body हॉलिंग थी वञे, तव्हांजो मेटाबॉलिज्म जेको बैलेंस थो थिए, जेको इनमें जेके बिन्हीं का सवाल है, तहाँ का भी मैडम का, क्या रोज़े रखने से हम वजन कम हो सकता है? आप बता सकते हैं या डॉक्टर साहब दोनों? तहाँ भी बताए सको। बिल्कुल, रोजे रखने से, जहाँ डॉक्टर साहब ने इसकी गुर्दे की बताई, तो मैं गुर्दे के अमराज वाले जो हैं और अगर वो रोजा रखते हैं तो मैं थोड़ी सी उनके लिए खास खास चीजें बता देती हूँ कि उन लोगों को गुर्दे में देखें, हमें हाई प्रोटीन जो होती है वो नहीं लेनी होती। सही है। तो उनके लिए ऐसा होगा कि वो बॉयल जो सब्जियां होती हैं उसको थोड़ा सा राइस वगैरह ये है या कुछ रोटी थोड़ी उसके साथ में वो ले सकते हैं। और गुर्दे वाले अफराद को उनको केला नहीं लेना चाहिए। केला में इसमें पोटेशियम होता है, जो पोटेशियम आपके फिर वो किडनी वालों के लिए यूरिया क्रिएटिनाइन जो लेवल उनके बढ़ते हैं तो उनके लिए वो इशू करता है। तो आपको केला, संतरा, इन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। क्या अमरूद ले सकते हैं, सेब लिया जा सकता है जिनको गुर्दे के अमराज हैं वो, तो उनको अफ्तार में भी और सहरी में भी, सहरी अगर करते हैं तो उनको जो बॉइल्ड सब्जियां हैं उनको लीजिए और जो पत्तों वाली सब्जियां उससे वो भी अवॉइड कीजिए। चलो, जो हमारी इफ्तारी है ना वो थोड़ा मुश्किल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हम नाम नहीं, पकौड़े भी आ गए, शरबत भी आ गए, बहुत सारे और चीज़ें आ जाती है। वो हमारी जो इफ्तारी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, अभी आपने वही वाली बात थी ना कि आपने इसको कैसे संभाला जाए कि जब हम रोज़ा रख रहे हैं और हम अपना मेटाबॉलिक रेट को उसको सही मुतवाजिन करते हैं और हम बहुत सारी बीमारियां जो हैं फिर हम ग़िज़ा अपनी ऐसी ले रहे हैं कि उनसे प्रिवेंशन पैदा हो, तो उस चीज़ पे हमें ओवर ईटिंग पे नहीं जाना है। ये नहीं है, हम ये कहते हैं कि रोज़ा हम सुबह से लेकर हम शाम तक जो रोज़ा रखते हैं और फिर सामने जब दस्तरखान पे अफ्तार के लिए होता है तो वो बहुत सारी चीज़ें और फिर वो हम सारी चीज़ें खाना मेरे ख्याल से फर्ज या कोई सुन्नत समझ लेते हैं। मीठा शरबत पी
लिया, जूस पी लिया, बहुत सारी चीजें फिर उसके साथ साथ आप कोल्ड ड्रिंक्स रख लेते हाँ, हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, तो इन समोसे, चीजों को पकौड़े, सब आपने चीजें आ जाती इन चीजों को आपने अवॉइड करना है, खास तौर पे स्पेशली जो तली हुई चीजें हैं। आप जो चने हैं या छोले हैं बॉइल, आप उनको लिया जा सकता है, वो बेहतरीन हाँ आपके लिए सोर्स है, ये चीज ले सकते हैं। बहुत ज्यादा तली हुई चीजों को अवॉइड करें, समोसे, पकोड़े और इस तरह की जो सैंडविचेस, बर्गर, इस तरह के साथ में कोल्ड ड्रिंक्स ले लिए, नहीं ये फायदेमंद नहीं है। इसको आप बेहतर ये है कि ना लें, ये आपके बैलेंस के लिए और ज्यादा आपको नुकसान देने के लिए। आपका रोजा रखने के बाद डॉक्टर साहब आपका पहला सवाल जो तुम पहिरियों सवाल कयो त वज़न घटिजे थो, डॉक्टर साहब कयो जेकर असीं रोज़ो सम्झी रखूं त रोज़े में तमामु घणियूं फ़ाइदा आहिनि। हाँ वो आहिनि, असांजो वज़न घटि थींदो, असांजो ब्लड प्रेशर कंट्रोल थींदो, शुगर बि कार्डिक सभु मसइला थियनि, पर रोज़ो सम्झी करियूं। पर जेकर जीअं डॉक्टर साहब चयो असीं फ़र्ज़ु वाजिब सम्झी इहे शयूं खाऊं था त उन में त ज़ाहिर नुक़सान थींदो। ॾिसो सॼो ॾींहुं माण्हू न थोरो हिनखे ॿुधायां थो, सॼो ॾींहुं हिकिड़ो माण्हू आहे 12 कलाक 13 कलाक कुझु बि नथो खाए, त ज़ाहिर आहे हुनखे बुख बि लॻे थी, उञ बि लॻे थी, उनजी रिक्वायरमेंट वधनि थियूं, त असां जेको इफ़्तार ते वधीक खाई था वञूं, छा असांजो वज़न न घटंदो हिन सां? डॉक्टर साहब मूंखे चवणु ॾियो त 90% बीमारियूं खाधे सां थियनि थियूं, 90%, सिर्फ़ु 10% उहे चवां थो जेके जेनेटिकल आहिनि या कंजेनाइटल आहिनि, जेके जेनेटिक्स में अचनि थियूं, बाक़ी जेके बीमारियूं आहिनि उनजो कंहिं न कंहिं रिलेशन सां डाइट सां रिलेशन, इवन इन्फेक्शन जो डाइट सां रिलेशन। त इन करे डाइट ॾिसो जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असां हिकिड़ो बहितरीनु ज़िंदगी ॾिनी आहे, छा उन्हनि खाइण कुझु कोन छा सभु कुझु कराए सघिया पिया न, हुन हिकु ज़िंदगी ॾिनी आहे, क़ुर बहितरीनु ज़िंदगी ॾिनी अथसि, त पाण छा कंदा हुआ, कॾहिं ॿ वक़्तु पेट भरे मानी कोन खाधी अथनि। खाइण सां बीमारियूं वधनि थियूं, खाइण सां ई प्रॉब्लम थींदा। रोज़े में अल्लाह जल शानो अमांखे हिकिड़ो प्रोटोकॉल थो ॾिए, हिकिड़ो प्रोग्राम थो ॾिए त तव्हां स्पिरिचुअली मज़हबी बि हुते वॾा नफ़ा वठी सघो था ऐं पंहिंजी जिस्म बैलेंस करणु खपे, बैलेंस करणु खपे। इनखे ईअं जीअं असीं सभु कुझु खाई छॾियो, हा खाधे खे बैलेंस करियो। ऐं डॉक्टर साहब ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई, भई खजूर सां रोज़ो खोलियो, पाणी थोरो थोरो करे, फ्रूट आहे उन खां पोइ मानी करियो। ऐं जेके माण्हू रोज़ो खोले मानी खाईंदा आहिनि न उहो ॾाढा कंफर्ट, न त पोइ न को अॻियां इबादत थींदी न करे सघंदा। त इन करे हिकिड़ो बैलेंस तरीक़ो आहे, हा डाइट बैलेंस हुअणु खपे। मूंखे ॿुधायो ॿाहिरि में क्या आहे, छा आहे माण्हुनि वटि, माण्हू फर्स्ट क्लास हलनि पिया, ज़िंदगी गुज़ारनि पिया, वीचारा बसर सां ज़िंदगी गुज़ारनि पिया, आम सब्जियूं भाॼियूं न आम शयूं आहिनि। हीअ त असीं जेका ॻाल्हि पिया करियूं एलिट क्लास पे ॻाल्हि करियूं। थोड़ा मैं आऊँगा कि जिनके जीआईटी खराब है, अक्सर रहते हैं हमारे पास 90% लोग ऐसे हैं जो मैदे की शिकायत पे डॉक्टरों के पास जाते हैं। मैं फिजिशियनों के पास जाता हूँ, अगर 100 मरीज बैठे हैं तो 90 मरीज मैदे वाले। क्या ग़िज़ा से उनका मैदा ठीक हो सकता है या रोज़े में कौन सी ग़िज़ा है? जी बिल्कुल, देखें अब रोज़े में जो ऐसे लोग जिनका मैदा ख़राब है उनको बहुत ज़्यादा मिर्ची, मसाला जात, इस तरह की चीज़ें, उनसे मुरगन ग़िज़ाएँ जिसमें तेज़ मिर्चें हों और दूसरे मसाले चल रहे हों सारे, उनसे परहेज़ किया जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, दूध का, दही का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, और उसमें केला बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, हाँ, मैदे के लिए जिनको भी इशू होता है, अल्सर है, हाँ इसमें आपको केला है, सेब है, अमरूद है, ये सारी चीज़ें उनके लिए बेहतरीन है, आप इनको लिया जा सकता है। हमेशा ओवर ईटिंग से मैदे के मसाइल ज़्यादा जन्म लेते हैं कि जब कभी भी हम खाना ऐसी चीज़ें ले लेते हैं, शकील ग़िज़ा जो हज़म नहीं हो रही है, जंक फूड ले लिया है हमने, साथ में उसके ड्रिंक्स ले लिए है, बहुत ज़्यादा मीठा ले लिया है, मशरूबात ले लिए हैं मुख्तलिफ तरह के, तो वो हम अपने मैदे पे बोझ डाल रहे होते हैं। नहीं तो उसमें हाँ ठीक है, वैसे मतलब आप समझे ऐसे जब मैदे को बेहतर करने वाली ग़िज़ा लेनी, हाँ मैदे को बेहतर करने के उसके लिए यही है कि आप सब्जियां, वेजिटेबल लीजिए, सब्जियां लीजिए, गोश्त लीजिए और दालें वगैरह, ये सारी चीज़ें लें, लेकिन इनको आप कोशिश ये करें कि कम ऑयल में बनाएं और मीठे वगैरह से इनसे अवॉइड कीजिए। हाँ, घी आप बिल्कुल भी ना लें, और साथ में अगर आपको नीड होती है तो कुछ जो नट्स वगैरह होते हैं, बादाम हो गए हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं, अपने जो रोज़ा रख रहे हैं उनके लिए क्या तैयारी करें? उनके लिए यही है, मैं तो यही कहना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि ये पूरा साल में हमें जो मौका मिलता है तो इसमें हमें बेहतर यही है कि हम प्रिवेंशन करें और अपनी बॉडी को मज़ीद
बेहतर बनाएं। अब बेहतर बनाएं किस तरीके से, जब हम रोज़ा लेते हैं, रोज़ा लेने के बाद जब हम खजूर से अफ्तार कर रहे होते हैं तो एक खजूर में 2 रोटी की ताकत होती है। तो ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा होगा। बेहतरीन ये है कि आप अफ्तार के लिए पानी से थोड़ा खजूर लीजिए, 2 खजूर ले लीजिए और उसमें साथ में थोड़ा सा पानी लीजिए। पानी एकदम हमें नहीं लेना है या कोई मशरूब हमने एक साथ फौरन नहीं लेना है। ठीक है डॉक्टर साहब, तव्हां मैसेज चवंदो? मौका अच्छा है, मौको सुठो आहे, मौके खां फ़ाइदो वठो, पंहिंजी सिहत खे बि क़ाइमु रखो, बरक़रार रखो ऐं अलाह पाक खे बि राज़ी करियो। हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाए छॾियो, अलाह जल शानो क़ुरान साफ़ ला युकल्लिफुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा, अमा ते को अहिड़ो वज़न न विझंदो जेको तव्हां खणी न सघो। अलाह पाक असांजी रोज़ी ज़रूरत कोन्हे, असांजी नमाज़ ज़रूरत कोन्हे, मुंहिंजी ज़रूरत आहे, मुंहिंजी जिस्म ज़रूरत आहे, हू मुंहिंजे फ़ाइदे लाइ रखियो आहे ऐं हुन हू सम्झे थो, छा हू मैन्युफैक्चरर डिज़ाइन आहे, हुन ख़बर आहे त हिन जिस्म लाइ छा शइ फ़ाइदेमंद आहे। इन खे रोज़े खे रोज़ो सम्झी रखो, मौक़े मां फ़ाइदो वठो, अलाह ते भरोसो करियो। जेका सादी ग़िज़ा खाईंदो, भरपूर ग़िज़ा खाईंदो, सिहत में ग़िज़ा खाईंदो, तव्हांजो जिस्म बि ठीकु रहंदो, डॉक्टर खां बि परे रहंदो, डॉक्टर जी दवाउनि खां बचंदो ऐं अलाह पाक राज़ी थींदो। वॾी महिरबानी डॉक्टर रसूल वैस, तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हां थियो। वॾी महिरबानी डॉक्टर शहनाज़ आप हमारे पास। नाज़रीन, असांजा मौजूद महिमान असां सां गॾु ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कयूं त तव्हां ग़िज़ा पंहिंजी खे बहितर कयो, उनखे बैलेंस कयो। जेकॾहिं असांजी ग़िज़ा सही आहे त असां बीमारियुनि खां बची वेंदासीं, असां सिहतमंद बि रहंदासीं ऐं रोज़ो बि सुठे नमूने सां रखी सघंदासीं। डॉक्टर साहब जिन ॻाल्हियुनि ते असां अमल कयो त असां बहितर ऐं सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था। इन ते प्रोग्राम लाइव लाइन जो वक़्तु पूरो थियो। पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बख्श पंवर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।